बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है तारक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तारक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर के अंदर स्टॉक मार्केट के साथ रजिस्टर है। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल TGL है। कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी देखी जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास और उसकी सेल ग्लास के कंटेनर्स, ओपल ग्लास, टेबलवेयर और फ्लोट ग्लास में काम करती है। कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज में देखा जाए तो उमर ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, M&M ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 2,80,426 मैट्रिक टन, पैक्ड प्रोडक्शन जो है इसकी 2,13,948 मैट्रिक टन है। फुल प्रोडक्शन से मुराद ये है ये कितनी प्रोडक्शन करते हैं अपने यूनिट से, और पैक प्रोडक्शन से मुराद ये है कि ये पैकिंग करने के बाद एंड लेवल पे कितनी सही सलामत पहुंचा देते हैं, क्योंकि बीच में डैमरेज और एग्जैक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ना निकलना, उसकी वजह से भी कुछ रिजेक्शन होती है और लेटर ऑन उसे रीप्रोसेस करके ये लोग दोबारा उसको बेहतर कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग कॉस्ट उसके ऊपर आ जाती है। कंपनी की लोकेशन जो है वो शेखुपुरा रोड पे है। करंटली डायरेक्टर्स की लिस्ट में देखा जाए तो कंपनी के एक डायरेक्टर साद इकबाल जो कि अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद डायरेक्टर बने और उनको सक्सेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा शेयर्स एलोकेट हो गए। रुबीना नैयर, फ़याज़ अहमद, फ़याज़ मोहम्मद बेग और इब्रार ख़ान, इस कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ मैंने इसलिए बताया कि हम आगे जाके इन डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर के बाइंग के बारे में ज़िक्र करेंगे। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। करंटली कंपनी की स्टॉक प्राइस 112 रुपये, इसके स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये। इसने अपना 52 वीक्स का लोएस्ट जो प्राइस बनाई वो 75 रुपये और 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस 131 रुपये बनाई। इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 40% है। टोटल शेयर इसके 13,70,33,750 और जो स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट के तौर पे अवेलेबल है जो कि 40% है वो 5,50,00,000 के लगभग है। कंपनी की इस वक्त बुक वैल्यू 85 रुपये 36 पैसे इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 92 रुपये 62 पैसे है। लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर इसकी प्राइस का गेन देखा जाए तो 11 रुपये 81 पैसे का आया, और अगर इसके लास्ट 1 ईयर की प्राइस गेन देखा जाए तो 30% का गेन है और लास्ट 1 मंथ में 10% का गेन है। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल्स देखें तो हमें पता लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। 2018 में EPS रहा 14 रुपये 94 पैसे और डिविडेंड 60%। 2019 में EPS रहा 12 रुपये 1 पैसे और डिविडेंड रहा 40%। 2020 में 5 रुपये 53 पैसे का EPS रहा और 50% का बोनस दिया। 2021 में 15 रुपये 31 पैसे का EPS रहा, 120% का टोटल इन्होंने डिविडेंड दिया साल के अंदर और 25% का बोनस दिया। 2022 में हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वार्टर की EPS शो हुई वो 8 रुपये 39 पैसे है। अब यहाँ ही थोड़ा सा तकाबली जायज़ा इसकी EPS के लिहाज से देखते हैं। 2018 में 14 रुपये 94 पैसे, 19 में 12 रुपये 1 पैसे। तब कोविड का कोई मसला नहीं था। जैसे ही 19 का एंड होता जाता है हमारे पास कोविड का प्रॉब्लम आता है और ऑल ऑफ सडन इनकी EPS 50% तकरीबन गिर जाती है जो कि 5 रुपये 53 पे आ जाती है। 2021 में दोबारा रिवाइवल आता है तो 12 रुपये को ही हम बेस लाइन मानते हैं जो 2019 की थी, उससे ये अचानक तकरीबन 30% बढ़ जाती है 15 रुपये 31 पैसे, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में ही 8 रुपये 39 पैसे। और अगर इसका मल्टीप्लायर फैक्टर लगाया जाए जो कि कंजर्वेटिव मोड में भी लगाएं तो 6 से 7 रुपये पर क्वार्टर की EPS लगाई जाए तो ये फुल ईयर पे अराउंड हमें जहाँ तक नज़र आता है तो ये 25 से लेके 30 रुपये के दरमियान EPS आने के चांसेस होंगे। लास्ट ईयर के क्वार्टर को और इस क्वार्टर को अगर हम डिफरेंस देखें तो तकरीबन सेल्स में 62% का डिफरेंस है और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो कमी या उसमें भी इजाफा हुआ
और उसके अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है वो तकरीबन 46% का है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस जो हैं उसकी कॉस्ट में कमी आई है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी है तो अल्टीमेटली उसमें कमी आने के चांसेस हैं। फाइनेंस कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बढ़ गई है। ईयर टू ईयर जो अहम काम हुआ है वो सेल्स इनकी बढ़ी हैं, जो 62 इनकी % बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 188% बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तारिक ग्लास एक वाहिद कंपनी है जो कोविड के टाइम पे अपनी एक्सपेंशन को कंटिन्यू करती रही और इन्होंने 500 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से कैपेसिटी 31 मई 2021 को ऐड काउंट कर ली थी, जिसका सबसे पहला बड़ा इम्पैक्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर में आना था। और ये इतनी बड़ी एक तो इनकी प्रोडक्शन एडिशन थी कि जो ऑलमोस्ट पिछले इनके यूनिट के ऑलमोस्ट बराबर थी, क्योंकि जो मैंने पिछली प्रोडक्शन कैपेसिटी आपसे शेयर की थी वो तकरीबन 2,40,000 मैट्रिक टन के लगभग थी। और वो अगर देखी जाए तो उसमें भी इसी स्टैट्स के प्रोडक्शन और पुल्ड कैपेसिटी जो मैंने और पैक कैपेसिटी बताई वो इसी स्टैट्स के बराबर आती है। जब इसको भी मंथली डाइल्यूट करेंगे तो आपको खुद यही नंबर्स के करीब तक फिगर आएगी। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जितना यूनिट लगा हुआ है उतना ही एडिशन हो गया, और फिर उस कैपेसिटी को इन्होंने मेंटेन किया, उसकी सेल्स को इन्होंने सही गैदर करके मल्टीप्लायर फैक्टर लगा के मार्केट में भेजा, जिसके साथ साथ इन्होंने चंद एक ऐसी कैपेसिटी एडिशन की जो कि टेबल वेयर से रिलेटेड थी, और टेबल वेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली आइटम है ग्लास प्रोडक्ट के लिहाज से। इसी वजह से इतना बड़ा एडिशन आया कि 188% की EPS ऐड ऑन होगी। अब इनके फ्यूचर प्लान देखे जाएं तो न्यू स्पेक्ट्रम मिरर कोटिंग लाइन को इंस्टॉलेशन ये करने जा रहे हैं। ये भी ग्लासवेयर की एक टेक्नोलॉजी है जिसको ये इंस्टॉल करने जा रहे हैं। न्यू हाई स्पीड डबल गोब्स प्रेस मशीन भी ये कमीशन करने जा रहे हैं। इसी तरह कलर पैड प्रिंटिंग प्रोडक्शन लाइन ये इंस्टॉल करने जा रहे हैं। गोबलेट स्क्रैच मशीन भी इन्होंने इंपोर्ट की है, जिसको एक वाइटल इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन की हाई रेवेन्यू गेन करने के लिए। इसके साथ साथ 1 मेगावाट का सोलर प्लांट भी ये प्लान कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंटली यूनिट 1 की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो कि तकरीबन 550 मैट्रिक टन पर डे थी, उसके लिए इन्होंने 140 से 200 टन टेबल वेयर के लिए एक फर्नेस जो है उसको कमीशन किया है। दिसंबर की इनकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन दिसंबर में इन्होंने रिकन्फर्म किया कि इसको भी टाइम लगेगा। जो 200 मैट्रिक टन की इन्होंने फर्नेस को रीबिल्ड करने का सोचा है हुआ है। अगर वो मार्च एंड तक भी ऑनलाइन प्रोडक्शन आ जाती है तो आखिरी क्वार्टर में 700 मैट्रिक टन की ओवरऑल कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इस साल के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशन हमने लगाई 25 से 30 रुपये की फुल ईयर की EPS के लिहाज से, तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा गेन होगा इसकी EPS में। जहां 15 रुपये थी तो वहां ऑलमोस्ट डबल के चांसेस हैं। अब ज़रा हम इसके रेट की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो इसने ओवरऑल अपना एवर हाईएस्ट पिछले 5 सालों में 128 रुपये 2017 में टच किया। इसकी 5 ईयर में जो मैक्सिमम डाउन प्राइस गई वो तकरीबन 49 रुपीज़ तक, जो कि कोविड के टाइम पे थी। लेकिन लेटर ऑन इसने जो अपनी प्राइस सस्टेन की वो 80 रुपीज़ से प्लस ही सस्टेन की। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करना बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इनके मिस्टर मोहम्मद बेग जो एक डायरेक्टर हैं, 24,000 शेयर उन्होंने 29 जुलाई को 102 रुपये के हिसाब से ख़रीदे। 28 जून को 105 रुपये के हिसाब से 47,000 शेयर ख़रीदे। 25 अगस्त को 39,000 शेयर 105 रुपये के हिसाब से ख़रीदे। 7 सितंबर को 49,000 शेयर 103 रुपये 8 पैसे के। 11 नवंबर को उन्होंने 104 रुपये के हिसाब से 95,100 शेयर, और 12/2 को 99 रुपये 97 पैसे पे 1 लाख शेयर ख़रीदे। इसका मतलब है 3.25 लाख इन्होंने शेयर, एवरेज प्राइस 102 तकरीबन बनती है, उस हिसाब से ख़रीदे। और अगर हम इस वक्त प्राइस देखें 112 रुपये, हमने अपने ग्रुप में बहुत से लोगों ने जब रब्ता किया तो हमने TGL की बाइंग 102-103 पे रिकमेंड की थी, लेकिन अभी भी ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ। मार्केट ने जैसे ही मोमेंटम लेना है, इस शेयर के जैसे ही सेकेंड ईयर या हाफ ईयर की अर्निंग आनी है,
वो तकरीबन 15-16 के लगभग होगी, तो हम देखेंगे ये शेयर 135-40 को टच कर रहा होगा। और जिस तरह की EPS है और जिस तरह का मोमेंटम या जिस तरह की डायरेक्टर की, एक खसूसी डायरेक्टर की इतनी ज़्यादा बाइंग है, वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन इससे नहीं लगा के बैठे हुए। और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन भी 130 से 40 के दरमियान इसकी ज़रूर है। इसकी बाय रिकमेंडेशन है फॉर लॉन्ग टाइम एज वेल। लॉन्ग टाइम में हम इस शेयर को 160 प्लस देखते हैं, आसानी से सरपास करता हुआ। और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये पिछले दोनों सालों में हाफ़ ईयरली पे के ऊपर बोनस दे रहे हैं, और इस साल भी हमें इनकी तरफ से 25 से 40% की बोनस की उम्मीद है। तो अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि ये 140 को बड़ी आसानी से टच करता हुआ नज़र आएगा, और अगले 6 महीनों में दोबारा इसी प्राइस 105 से 115 के दरमियान ये दोबारा ट्रेड कर रहा होगा। और जब अगस्त में या जुलाई में इसकी फुल ईयर की EPS आ रही होगी, तो प्रॉबली ये दोबारा 140 और 150 से प्लस हो रहा होगा, क्योंकि तब भी इसकी EPS आफ्टर बोनस शेयर डिस्पर्शन भी इसकी EPS जो है वो अराउंड हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 22 से 28 के दरमियान ज़रूर लाई ऑन करेगी, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये ऐड ऑन कर लेंगे उस हिसाब से हमारी फेयर वैल्यू को ये आसानी से सरपास करता हुआ नज़र आएगा। और बहुत बड़े ब्रोकेज हाउसेस ने इसकी EPS करंट फाइनेंशियल्स के मुताबिक, करंट EPS के मुताबिक 140 प्लस बताई है। AKD 140 इसके बारे में एक्सपेक्ट करता है, आसानी से टच करता हुआ नज़र आए। और हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है, और हम इसे लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जो कि बहुत प्रोएक्टिव मोड में चल रहा है। और जिस तरह डायरेक्टर की बाइंग है, उस लिहाज से भी देखें तो ये बाइंग इसलिए नहीं है कि इसने लॉस में रहना है। अल्टीमेटली ये बाइंग इस वजह से कि डायरेक्टरशिप भी मेंटेन रहे, और इनको पता है कि इस शेयर ने मल्टीप्लायर फैक्टर अच्छा दे देना है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।